जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी दी प्यारी प्यारी संगत नू जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की भगत उषा आंटी का। आंटी बचपन से ही शिव जी की बहुत बड़ी भगत थी। वो शिव जी की बहुत पूजा पाठ करती थी और उनको माता रानी पे भी बहुत विश्वास था। जब उनकी शादी हुई और उनकी बेटी हुई तो उनकी बेटी को बचपन से ही अस्थमे की प्रॉब्लम थी। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब उनकी बेटी को नीडल नहीं लगती थी। वो बिल्कुल ही दवाइयों पे डिपेंड थी। आंटी बहुत रोया करती थी। संगत जी, आप जानते हैं कि जब किसी का बच्चा दुखी होता है तो माँ बाप का क्या हाल होता है। एक दिन उनके चाचा जी ने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया। आंटी तो शुरू से ही बहुत पूजा पाठ करती थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं गुरु जी के पास ज़रूर जाऊंगी। अब जब वो गुरु जी के पास जा रही थी अपने चाचा जी के साथ, तो उनके मन में विचार चल रहे थे कि वो कोई एजेड पर्सन होंगे, भगवा चोला डाला होगा। पर जब वो दरबार में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे सिंहासन पे एक यंग पर्सन बैठा है, बहुत चमकदार चोला डाला हुआ है और उसके पास 4-5 लेडीज़ बैठी हुई हैं जो उनके पैर दबा रही हैं। तो उनके मन में बहुत नेगेटिव से विचार आने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे गुरु हुए, और सोचती हैं कि अगर वो मुझे पैर दबाने के लिए कहेंगे तो शायद मैं नहीं दबा पाऊँगी। ऐसे नेगेटिव विचार उनके मन में चलते रहते हैं। जब वो दरबार में पहुंचती हैं, गुरुजी के पास बैठती हैं, तो गुरुजी उनको बुलाते हैं और उनको उनके जीवन से रिलेटेड एक एक बात बता देते हैं। आंटी को लगता है कि शायद ये बात मेरे चाचा जी ने उनको बता दी होंगी। पर जब गुरुजी उनको उनके भाई के बारे में भी बता देते हैं जो कुछ साल पहले एक्सपायर हो गया था और जिससे आंटी डिप्रेशन में चली गई थी, तो आंटी बहुत हैरान हो जाती है। धीरे धीरे उनका विश्वास बनने लगता है। गुरुजी उनको लंगर प्रसाद करने के लिए कहते हैं और जब वो जाते समय दोबारा माथा टेकने आती हैं तो गुरुजी कहते हैं, जा तेरी बेटी दा कल्याण किता। आंटी सिंगापुर से आई होती हैं, उनको ज़्यादा पंजाबी नहीं आती, तो एग्जैक्टली समझ नहीं पाती कि गुरुजी ने क्या कहा। जब वो अपने चाचा जी के साथ जा रही होती हैं तो उनके चाचा जी कहते हैं कि गुरुजी तो किसी से इतनी बात नहीं करते, पर तेरे से तो गुरुजी ने बहुत सारी बातें की। क्या कह रहे थे गुरुजी तुझे? तो आंटी ने बताया कि गुरुजी ने मुझे मेरे जीवन से रिलेटेड एक एक बात बता दी और आते समय उन्होंने मुझे कहा कि जा तेरी बेटी दा कल्याण किता। तो चाचा जी बहुत खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने तो तुझे ब्लेसिंग्स दे दी हैं, अब तेरी बेटी को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी। आंटी बताती हैं कि जब वो घर पहुंची और वो दिन गया और आज का दिन आया, उनकी बेटी धीरे धीरे ठीक होती गई और आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उनको दोबारा कभी भी अस्थमे का अटैक नहीं आया। आंटी बहुत खुश हो गई, आंटी का विश्वास बहुत पक्का हो गया और आंटी ने अपने चाचा जी को बोला कि मैं गुरुजी के लिए कुछ भेंट लेके जाना चाहती हूँ, उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। उनके चाचा जी ने उन्हें बताया कि गुरुजी तो कुछ नहीं लेते। आंटी ने फिर भी सोचा कि मैं जब दरबार में जाऊँगी तो गुरुजी के लिए कुछ लेकर जाऊँगी। जब वो नेक्स्ट टाइम गुरुजी से मिलने जाती हैं तो गुरुजी के लिए कुछ भेंट ले जाती हैं और जब वो गुरुजी के दरबार में पहुंचती हैं और गुरुजी के पास बैठती हैं तो गुरुजी कहते हैं, एक ही लेके आई हैं। आंटी गुरुजी से कहती हैं कि गुरुजी ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। गुरुजी उसको लेते हैं और वहीं बैठी सारी संगत में बंटवा देते हैं। आंटी बहुत हैरान हो जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं, गुरुजी सच में महाशिव हैं। जितना प्यार और विश्वास मुझे इस दरबार से मिला है, मुझे कहीं से नहीं मिला। मैंने कोई पंडित कोई फ़कीर नहीं छोड़ा, पर सब ने मेरे से लिया ही लिया है। पर गुरुजी ने मुझे इतना दिया है और मेरे से कुछ नहीं मांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।